Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी को पता है वी ऑलवेज ट्राई कि आप लोगों को जो भी लेटेस्ट अपडेट आता, चाहे यूजीसी है या आपकी एग्जाम रिलेटेड है, कोई सेट नोटिफिकेशन है, कोई रेगुलेशन आता है, तो वी ऑलवेज ट्राई कि आपको टाइम टू टाइम उसका अपडेट मिलता रहे। और मैं हर वीडियो में ये बात पक्का बोलती हूँ कि क्योंकि आप एक हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है जानना कि आपके जो रिलेटेड हैं, आपके आसपास क्या-क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या-क्या एक्सपेक्टेड हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अप टू डेट अपने लिए ज़रूर रखा करें। उसके साथ-साथ अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पेड कोर्सेज़ तो आप लोगों को बॉटम बार पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, टीम विल कनेक्ट विद यू क्योंकि 10th ऑफ अप्रैल से 10th ऑफ अप्रैल ऑनवर्ड्स पेपर 2 के आपके कोर्स पेपर 1 का 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो बूस्टर कोर्स में बहुत अच्छे से आप लोगों की वहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए अब पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, 3 साल में पब्लिश नहीं होता हुआ तो बंद होगी फेलोशिप। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये क्या बोला गया है, अगर शुरुआत के 3 सालों में आप अपना जो शोध पत्र है, अगर वो एक रेप्यूटेड जर्नल में प्रकाशित नहीं करा पाते हैं, तो जो फोर्थ ईयर होगा वहां पर आपकी फेलोशिप रोक दी जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा सख्ती बरती जाए, सो दैट ये ना सोचे चलो कोई बात नहीं, 3 साल है, 4 साल, 5 साल है, तो इस चीज के अंदर अननेसेसरी का टाइम यहाँ पर ना लगे। दैट्स वाई ये इनिशिएटिव लिया गया है। अगर मैं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोध प्रकाशन के रिगार्डिंग निर्णय की बात करूँ, ये पूरी न्यूज आप देख सकते हैं, ये 31 मार्च का न्यूज है और 148 पे ये आप लोग देख सकते हैं, टाइमिंग भी मेंशन है और एक न्यूज़पेपर, जाना माना न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पर ये अपडेट दिया गया है। यदि कोई शोधार्थी शुरुआती 3 सालों में अपना शोध पत्र प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित नहीं कर पाता, तो चौथे वर्ष उसकी फेलोशिप रोक दी जाएगी। रिसर्च फेलोशिप को लेकर ये दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अंतर्गत तकनीकी विषयों के शोधार्थियों के पीएचडी में दाखिले के 3 साल के अंदर एससीआई साइंस साइटेशन इंडेक्स की सूची में शामिल जर्नल में कम से कम एक शोध पत्र और इसी तरह प्रबंधन के शोधार्थियों को एबीडीसी, राइट, इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन्स काउंसिल के ए ग्रेड जर्नल में अपने शोध पत्र का प्रकाशन करना होगा। तो ये अलग अलग यहाँ पर इन्होंने अपनी जो चीजें हैं उसके अंदर क्या किया, कुछ चेंजेस किए हैं, नई जो रूल रेगुलेशन ये लेके आए हैं। बट इसका ओवरऑल उद्देश्य क्या है, प्रेशर डालना नहीं है, मतलब यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की एक तरीके से फॉर ग्रांटेड ना ली जाए चीजें, ठीक है, ताकि यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग को भी इम्प्रूव करने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो ये छोटा सा यहाँ पर अपडेट था जो आप सभी के लिए क्या रहेगा, काफी इंफॉर्मेटिव। और उसके साथ साथ फेलोशिप, आपको पता है कि अगर यूनिवर्सिटीज में भी जाते हैं, अलग अलग फेलोशिप होती हैं, अलग अलग आप लोगों को जो फेलोशिप है वो प्रोवाइड की जाती है। तो फेलोशिप में हुई है 20% की वृद्धि। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले महीने शोधार्थियों के लिए फेलोशिप की राशि 20% बढ़ाने का निर्णय लिया था। पहले सभी की इसमें अगर बात करें विश्वविद्यालय में अपने संसाधन से, ध्यान रखिएगा ये क्या बोला, अपने संसाधन से कुल 12,500 रुपए की फेलोशिप देता था, जो कि अभी कितनी कर दी गई है, 15,000 रुपए कर दी गई है। तो ये छोटा सा अपडेट था और ये चीज आप लोग अदर बाकी के लिए भी नोट करके रखिएगा, क्योंकि अभी एनईपी 2020 को अलाइन रखते हुए हर एक को क्वालिटी और स्टैंडर्ड के ऊपर काफी फोकस्ड है चीजें। तो हर चीज में कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस होने वाली है, तो ये मत फॉर ग्रांटेड लीजिए कि कोई बात नहीं जी, 5 साल में हम अपनी पीएचडी पूरी कर लेंगे, 4 में कर लेंगे, 6 साल में कर लेंगे। अगर आपने इसमें अपना कहते हैं ना ओखली में अगर सिर दे लिया है, सिर अगर आप दे चुके हैं, तो फिर उसकी मार से क्या डरना है। तो जब आपने पीएचडी में अपने आप को एग्जिस्ट करवा ही लिया है, एंटर करवा लिया है, तो ये मत सोचिए कि इसको लंबे समय तक चलाना, फिर अपना काम बहुत मतलब अच्छे से ऑनेस्ट तरीके से करिए।
So thank you so much. I hope this piece of information is informative. Thank you so much once again. Do like and share this important video. And उसके साथ साथ आप इस चीज पे सहमत हैं या नहीं है कि टाइम पीरियड होना चाहिए कोई भी जो जब भी पीएचडी करते हैं उसको पब्लिश कराने का या प्रकाशित करवाने का, क्या उसका टाइम पीरियड लिमिट कर देना आपको सही लगा, क्या फिर आप लोगों को गलत लगा? अकॉर्डिंग टू मी ये सही है, क्योंकि फिर थोड़े अंडर प्रेशर में आके ना काम जल्दी हो जाता है। कभी भी देखना कोई टॉपिक आप 1 वीक तक नहीं समझ पाते, और अगर आपके दिमाग पे प्रेशर है ना, चुटकियों में वो चीज आप रिकॉल कर पाते, याद कर पाते हैं। तो मुझे तो ये चीज बहुत अच्छी लगी। आपका इस पे क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।